नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देवास एंट्रिक्स डील क्या है और ये क्यों रद्द कर दी गई थी और इसरो का इस डील से क्या संबंध है और कनाडा में एयरलाइंस को इस डील के चलते जब्त करने के आदेश क्यों दिए गए थे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि देवास और एंट्रिक्स क्या है। असल में देवास एक मल्टीमीडिया कंपनी है और यह उपग्रह आधारित सेवाएं प्रदान करती है, जबकि एंट्रिक्स भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है और एंट्रिक्स इसरो की कमर्शियल ब्रांच भी है। यानी इसरो एंट्रिक्स के माध्यम से ही उपग्रहों को लॉन्च करता है और निजी फर्मों को तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है और इसे अंतरिक्ष डिपार्टमेंट द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब आगे समझते हैं कि एंट्रिक्स देवास सौदा क्या है। सन 2005 में जनवरी 2005 में एंट्रिक्स कॉरपोरेशन और देवास के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत एंट्रिक्स ने 2 सैटेलाइट बनाने और लॉन्च करने और संचालित करने और 90% सैटेलाइट ट्रांसपोंडर्स प्राइवेट कंपनी यानी देवास मल्टीमीडिया को लीज पर देने की बात की थी। देवास मल्टीमीडिया कंपनी की योजना यह थी कि इस कैपेसिटी के दम पर वह भारत में टेली कम्युनिकेशन यानी फ़ोन सेवाएं मुहैया कराएगा। इसमें बड़े पैमाने पर निवेशकों ने पैसा भी लगाया। इस डील में 70 मेगाहर्ट्ज एस बैंड स्पेक्ट्रम, जो आमतौर पर सुरक्षा बलों के लिए प्रयोग में लिया जाता है, इस एस बैंड स्पेक्ट्रम का प्रयोग एमटीएनएल और बीएसएनएल जैसी सरकारी दूरसंचार संस्थाओं के लिए प्रतिबंधित है, जिसकी कीमत 1000 करोड़ रुपए लगाई गई थी। और इस डील से नेशनल ट्रेजरी को 2 लाख करोड़ तक का भी नुकसान हो सकता था। लेकिन बाद में पता चला कि सैटेलाइट का इस्तेमाल केवल मोबाइल से बातचीत करने के लिए होना है, लेकिन इसकी मंजूरी भारत सरकार से ली ही नहीं गई थी। अब क्योंकि सीधे तौर पर इसरो जैसा शीर्ष संगठन इससे जुड़ा हुआ था, ऐसे में सुरक्षा चिंताएं भी बढ़ गईं। इन्हीं सब कमियों के चलते 2011 में डील को यूपीए सरकार ने रद्द कर दिया था। देवास मल्टीमीडिया ने डील से पहले और बाद में इसे खूब प्रचारित प्रसारित किया था और भारत में सपने दिखाए थे कि बेहद कम कीमत पर बेहिसाब मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं मिलने लगेंगी, सबके हाथों में सैटेलाइट फ़ोन होगा। और जब ये डील रद्द हो गई तो देवास मल्टीमीडिया कंपनी को काफ़ी नुकसान सहना पड़ा, जिसके बाद देवास मल्टीमीडिया कंपनी विदेशी अदालतों में केस फाइल करने गई एंट्रिक्स के खिलाफ। इस तरह से ये केस चलता रहा और 2017 में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने विदेशी निवेशकों की अपील पर इसरो से कहा कि वे $1.3 बिलियन देवास को दे और इस तरह से भारत सरकार पर लगातार दबाव बनता रहा। इसी तरह से अक्टूबर 2020 में एक अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने एंट्रिक्स को आदेश दिया कि वह देवास को $1.2 अरब का मुआवजा दे। और बीते साल 2021 के दिसंबर महीने में कनाडा की एक अदालत में देवास के विदेशी निवेशकों की याचिका पर भारत सरकार को द्विपक्षीय संधियों के उल्लंघन का दोषी भी करार दिया गया। 2 अलग अलग फैसलों में एयर इंडिया एआई और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई की संपत्तियों को जब्त करने के आदेश भी दिए गए। लेकिन पिछले दिनों कनाडा ने 8 जनवरी 2022 को अपने फैसले पर रोक लगाते हुए एएआई की संपत्ति को फ्रीज करने के आदेश को वापस ले लिया। लेकिन दूसरे एक फैसले में एयर इंडिया की 50% संपत्ति को जब्त कर लिया गया। इसी तरह से फ्रांस की एक अदालत ने भी भारतीय राजदूत का आवास बेचकर देवास को हर्जाना देने का फरमान जारी किया था। अब ये मामला चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत सरकार ने देवास मल्टीमीडिया कंपनी को बंद करने के आदेश दिए हैं। जैसे प्रत्येक देश के मध्यस्थता न्यायालय द्वारा जारी किए गए फैसले को स्वदेश के न्यायालय द्वारा भी लागू किया जाता है, उसी तरह विदेशी न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए देवास ने नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल अपीलेट कोर्ट में अपील की थी। लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा मामले की दृढ़ता से पैरवी करने और पुरानी रिपोर्ट के हवाले से यह सिद्ध हो गया है कि देवास एंट्रिक्स सौदा न केवल धोखा थी, बल्कि देवास कंपनी की स्थापना ही धोखेबाजी के लिए की गई थी। इस पूरे मामले में ये क्लियर हो चुका है कि किसी भी देश की स्वदेशी टेक्नोलॉजी और संसाधन यदि सरकार के कंट्रोल से बाहर चले जाएं तो देश की सुरक्षा के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। और यूपीए सरकार में हुआ 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और देवास एंट्रिक्स डील इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। ऐसे में भारत सरकार को सुरक्षा संबंधी चीज़ों को ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है। आशा करते हैं दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि देवास एंट्रिक्स डील क्या है। इसी तरह से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।